Good morning, students. Now we will start chapter 10, financial market. As the name financial market here, it means a market from where you can easily get finance. Before starting financial market, first of all we will discuss few concepts related to financial market, that कि a business is a part of economic system that consists of two main sectors. यस बेटा, फाइनेंशियल मार्केट मीन्स एक ऐसी मार्केट जहाँ से आपको फंड्स आसानी से अवेलेबल हो जाएं. ठीक है, दैट मार्केट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल मार्केट. अब फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि बिजनेस क्या है. हमारा एक पार्ट है इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसमें कि हमारे मेन दो सेक्टर्स होते हैं. कौन से दो मेन सेक्टर्स होते हैं? सबसे पहला सेक्टर है यहाँ पर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एंड सेकेंड वन इज बिजनेस फर्म्स. अब यहाँ का है हाउस होल्ड. कौन है? जैसे हम लोग, हमारे पास जो भी पैसा है हम उस पैसे को क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं. मीन्स हाउस होल्ड कौन है? पर्सन्स हु सेव फंड्स. वाइल बिजनेस फर्म्स कौन होती हैं? बिजनेस फर्म्स जनरली जो भी इनके पास प्रॉफिट है वो क्या करती हैं? इसे इन्वेस्ट करती हैं. बिजनेस फर्म्स आर दोज हु इन्वेस्ट funds. Household are also called as savers because they generally save their funds, and business firms are also called as borrowers. Borrowers, why they are called as borrowers? Because they are always in need of funds. इन्हें फंड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? For growth and expansion of business, modernization of business, then purchase of raw material, or we can say that to run a business, etc. सो बिजनेसमैन को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? दे जनरली बोरो फंड्स. और ये फाइनेंशियल मार्केट हमने जो अभी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में एक लिंक का काम करती है. किसका काम करती है? फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ link between the savers and the borrowers. It take fund from the savers and give it to the borrowers. Means ये हाउस के जो पैसे उन्होंने अपने पास बचा कर रखे हैं, हम अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं. फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को देती है. सो इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड द बोरोवर्स. अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर कि आखिर फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है. सो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल assets. Financial market is a market for creation and exchange of financial asset. इस डेफिनेशन में हमारे तीन मेन वर्ड हैं. क्रिएशन मीन्स क्या होता है? इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज. एक्सचेंज मीन्स सेल और परचेज ऑफ existing securities. While financial assets में क्या इंक्लूड होते हैं हमारे? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एटसेट्रा. शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, एटसेट्रा. सो
फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर हम या तो नई सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, नए शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करते हैं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं हम उन्हें सेल या परचेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट मीन्स सिक्योरिटीज़ जिनकी ट्रेडिंग होती है इन द फाइनेंशियल मार्केट। वो सिक्योरिटीज़ कौन सी हो सकती हैं? शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या फिर बॉन्ड्स हैं। अब इस डेफिनेशन को अगर हम दोबारा से ठीक से पढ़ें तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स सेल और परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल असेट। की फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर क्रिएशन एंड एक्सचेंज होता है किसका? फाइनेंशियल असेट्स का या फिर सिक्योरिटीज़ का। आई थिंक दिस डेफिनेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर आपका हमारा आता है कि फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है टू लिंक सेवर्स and the investors by transferring funds between them। जैसा हमने कहा फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है कि लिंक स्टैब्लिश करती है सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। कैसे? बाय ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन देम। ये सेवर्स से पैसे लेकर किसको देती है? बोरोवर्स को। इट मीन्स कि जैसे हम लोग हैं, हम हाउस होल्ड हैं, हम अपना पैसा जो बचा कर रखते हैं, हमने उस पैसे को कहाँ लगाया? फाइनेंशियल मार्केट में। किसी कंपनी के शेयर हमने परचेज़ किए, कंपनी वहाँ पर पैसा लगाया। अब इस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? इस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में लगाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऐसा करके फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? It performs allocative function। एलोकेटिव फंक्शन मीन्स आपके पैसों को ऐसी जगह पर लगाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेटर रिटर्न मिल सके। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करती है? फाइनेंशियल मार्केट एलोकेट funds available for investment into their most productive uses और investment opportunities। कि फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करती है? पहले एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है। कैसे करते हैं? कि फाइनेंशियल मार्केट पैसे जो भी फंड्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उनको कहाँ पर लगाती है? जो भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ हो सकता है या फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे कि हाईएस्ट रिटर्न मिल सके हमारे इन्वेस्टर्स को। तो फाइनेंशियल मार्केट हमारे उस पैसे को वहाँ पर एलोकेट करती है। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा फंड्स को एलोकेट किया जाता है इट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। वो प्रोसेस जिसके द्वारा फंड्स को एलोकेट किया जाता है वो प्रोसेस हमारी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहलाती है।